ये था कि भाई आपको पेपर है तो अब आपको पूरा सॉल्व करना है और हमें 1 घंटे के अंदर लाइव भी जाना है। तो मैं तुम्हें असलियत बता रहा हूँ और अब मुझे नहीं पता ये चीज बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि तुम्हें भी हैरानी होगी कि बताओ 24 साल से पढ़ा रहा है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जब मैंने पेपर देखा ना, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो इसी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, वर्क डन सिंपल W1 + W। तो जब मैंने वो सवाल देखा ना, उसकी लैंग्वेज पहला सवाल देखा जिसमें 6 लाइनों का सवाल था, वो 7 लाइनों का। मैंने उस सवाल को जैसे ही देखा, मुझे लगा यार मैं ये सब नहीं, मुझे नहीं आता भाई, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। सवाल को देखते मुझे लगा यार ये तो इतना लंबा सवाल है यार, ये तो पता नहीं क्या क्या दे रखा होगा बीच में। मुझे ऐसा लगा जैसे बीच में बहुत कुछ दे रखा होगा उसने, भाई 7 लाइनों में न जाने क्या क्या लिखा होगा। मुझे लगा भाई ये तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अरे भाई, तुम्हारे जैसे मास्टर होते हैं जो पेपर बनाते हैं, तुम भी क्लास में बहुत सारे सवाल बनाते हो, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हीरो होगा। तसल्ली रखो, तुम्हें आता होगा, तुम बना लोगे। फिर मैंने एक लाइन को आराम से उस लाइन को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो फर्स्ट फ्लो बना, मैंने बहुत जल्दी सारा पेपर सॉल्व किया और उसके बाद हम लोग डिस्कस चले गए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि यार सवालों को देखकर ये हैबिट तो हमारे अंदर जब ये चीज अभी भी है। भाई अब तक क्यों नहीं होता था? जैसे क्लास में कोई सवाल नया आ गया तो हमें क्यों दिक्कत नहीं होती? इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि अरे भाई नहीं बता पाएंगे तो कल कर लेंगे यार, क्या ऐसा मारा मारी। लेकिन जब वो टेंशन होती है ना कि नहीं नहीं, हमें आंसर चाहिए सर, हमें आज आंसर देना है सर, हमें बताना है बच्चों को आंसर क्या है, तो ऐसे में फिर वो दर्द दिखा, तो वो टेंशन अभी भी दिखाई देती। उस टेंशन की वजह से कुछ कमियां अभी भी दिखाई देती। और तुम्हारे साथ सोचो, यही मैं सोच रहा था उस टाइम पर कि यार एक बच्चा एडवांस की तैयारी के लिए गया होगा एग्जाम देने, कि थकी वही चाट कर तेल वेल लगा के सर पे कि भाई ऐसा नहा धो के पेपर करूंगा, ये करूंगा, तैयारी के साथ गया। हम ये नहीं कहते टॉपर है, लेकिन तैयारी ठीक ठाक तैयारी करके गया। उसको जब ये पहला सवाल दिखा होगा तो उसके अंदर क्या ख्याल आया होगा? जब मुझे देख के ऐसा लगा यार ये 7 लाइनों का सवाल न जाने क्या क्या होगा इसके अंदर, और वो तो P इज ग्रेटर देन लेस देन 2 इज लेस देन 8। मुझे लगा जब मैं एकदम से सकपका गया देख कर कि नहीं, अरे यार रुको यार, संभालो अपने आप को संभालो। तो यार जो हमारे स्टूडेंट है वो तो घबराते होंगे यार। तो मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन नहीं लेनी है, सवाल को देखने। एक भी सवाल ऐसा नहीं था मतलब, कुछ सवालों को छोड़कर ज्यादातर सवाल ऐसे थे जिनको अगर आपने एक नजर में ऐसे देखा और ऐसे, और जैसे ही आपने उसकी लाइन पढ़ना शुरू की, P डिसोसिएट्स इनटू 2C + 2D, वैंटॉ फैक्टर इज 1 + 3 3 अल्फा को तुम्हें पता है। सीधे सीधे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, सीधे सीधे। लेकिन लैंग्वेज, तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम कहीं कुछ भी टेंशन मत लिया करो। सवालों को थोड़ा सा तसल्ली से, धैर्य के साथ, आराम से पढ़ा करो। तुम्हें सब कुछ ऐसा लगने लगेगा कि जैसे पुराना। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल सही है। और मैंने यही सोचा था भाई, टाइम थोड़ा सा वेस्ट मैंने